हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम स्टार्ट करते हैं 8.3। यहाँ पर 8.3 जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज मानी जाती है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको पैटर्न को समझना है और आगे चलते जाना है। ठीक है, चलिए हम समझते हैं। इससे पहले कुछ हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें, इससे पहले हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं जो भी अभी हमने आपको बताया था। क्या बताया था हमने कि जो साइन ए है इसको चेंज करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। हमारे पास में एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है और एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है। और हमने ये भी बताया था अगर आपने एक बार रेसिप्रोकल लगाया है तो हमारे पास में ये कॉसेक ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बट नेक्स्ट टाइम पर हमें यहाँ से एक आइडेंटिटी रिलेशन लगाना होगा जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉट को फिर से हमने रेसिप्रोकल रिलेशन लगाएंगे तो वो tan में चेंज हो जाएगा, और tan में फिर से हमने आइडेंटिटी रिलेशन लगाया तो आइडेंटिटी रिलेशन जैसे ही लगेगा तो वो सेक में चेंज हो जाएगा, और जो सेक है वो अगर उसमें फिर से रेसिप्रोकल रिलेशन लगाएंगे तो वो कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस आइडेंटिटी से वापस साइन में पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर समझ आया आपको? अच्छा, अब हमें ये पार्ट हमें पहले से समझ आ चुका है क्योंकि हमारे पास में दो रिलेशन हैं, एक आइडेंटिटी रिलेशन है और एक हमारे पास में रेसिप्रोकल रिलेशन है। रेसिप्रोकल रिलेशन तो हमें नॉर्मली याद कर लेते हैं, बट आइडेंटिटी को हमें कैलकुलेट करके यूज करना होता है। अब हमारे पास में क्या हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर यही है, express the trigonometric ratio sin a sec a and tan a in the terms of cot a, in the terms of cot a। या हमें क्या करना है, यानी कि यहां पर क्या करना है, हमने cot a में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बच्चों, कॉट ए में चेंज करना है। कॉट ए में चेंज करना है, किस किस को चेंज करना है, साइन को, सेक को और टेन को। किस किस को बच्चों, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास में। एक साइन है, दूसरा हमारे पास सेक है, उसके बाद हमारे पास में है टेन। इन सभी इन तीनों को हमें किस में चेंज करना है, इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, मीन्स हमें कॉट ए के अंदर कन्वर्ट करना है। हमें इन सभी को कॉट ए के रिलेशन में लेके आना है। इसका मतलब ये है बच्चों, साइन ए को, अच्छा अब हमारे पास में साइन से हमें कॉट पर पहुंचना है, सेक से भी हमें कॉट पर पहुंचना है और टेन से भी हमें कॉट पर पहुंचना है। तो उसके लिए हमें अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि अगर साइन ए को अगर आप चेंज करना चाहते हैं कॉट में, तो आप कॉट में चेंज करने के लिए पहले रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करके फिर बाद में आइडेंटिटी लगाएंगे, या पहले आइडेंटिटी रिलेशन लगाएंगे, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में रेसिप्रोकल लगाएंगे सेक में चेंज होगा, और सेक में आइडेंटिटी रिलेशन लगाएंगे टेन हो जाएगा, और टेन में रेसिप्रोकल रिलेशन लगाएंगे कॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। अब जैसे ही ये लॉन्ग प्रोसेस होगा, इसका मतलब ये हम ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि हम साइन को चेंज करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन की तरफ से। तो रेसिप्रोकल रिलेशन से सबसे पहले हमारे पास में कौन सा आया, देखो बच्चों, साइन ए इज इक्वल टू 1 में कॉसेक ए होता है रेसिप्रोकल रिलेशन से। उसके बाद हमें ये पता है कि जो कॉसेक ए होता है, अगर हम ध्यान से देखें तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, क्योंकि इस बार हमें आइडेंटिटी रिलेशन लगाना पड़ेगा, तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होगा 1, और यहां से हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम इस कॉसेक की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि इसको हमें चेंज करने के लिए आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हमारा जो ग्रीन पार्ट हमने बनाया था उसमें चेंज हो गया। तो साइन ए की वैल्यू होती है 1 में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट को ले लेते हैं, सेक को चेंज करते हैं, देखते हैं। ठीक है, सेक है हमारे पास में। सेक जो होता है अगर हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन से देखेंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, टेन के अंदर, और टेन को किसके अंदर चेंज करेंगे, कॉट के अंदर। और सेक और टेन की आइडेंटिटी हम जानते हैं, तो हमें आइडेंटिटी के बारे में क्या बताया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1, और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सेक ए की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमने फॉर्मूला लिखते लिखते आपको समझाया था कि इस तरीके से वैल्यू निकाली जा सकती है। तो 10 की वैल्यू कितनी हुई, अंडर रूट कितनी हुई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, कितना हुआ, इतना। अब हमें पता है कि हमें तो इसको भी साइन को भी कॉट में लेके आए थे, जब तक कॉट नहीं आएगा जब तक रोकेंगे नहीं हम अपने क्वेश्चन को। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में आगे चलेंगे तो 1 प्लस
टेन को हमने कॉट में अगर चेंज करना है तो लगाना है रेसिप्रोकल रिलेशन। अब जैसे अगर आपको ये चार्ट याद है, आप किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं और कौन सा पाथ इजी है वो भी आप चूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहां से टेन जो है वो हमारा कॉट में चेंज होगा, तो इसको हमने क्या कहा यहां से 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अगर आप क्वेश्चन को यहां पर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 1 अपॉन में हो जाएगा और यहां से हमारे पास में कॉट स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बच्चों अंडर रूट में क्योंकि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हमें तो आंसर कॉट में लेना था, इसका मतलब और आगे नहीं जाना। हमने इस कॉट स्क्वायर चाहे तो आइडेंटिटी बने चाहे कुछ भी बने, हमें चेंज नहीं करना यहां से। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसे क्या ऐसे ही आ जाएगा और जो कॉट स्क्वायर ए है वो हमारे पास में नॉर्मल कॉट ए बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास में ये दूसरा आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें बोला जाए कि 10 को भी चेंज करना है, 10 को भी चेंज करना है और 10 को चेंज करना है किसमें, कॉट ए में, तो ये बड़ा सिंपल ही है हमारे पास में। हमें पता है कि tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट ए। इस तरीके से हम इसको चेंज कर देते हैं और ये हमारे पास में साइन ए, सेक ए और tan a तीनों को हमने कन्वर्ट किया है कॉट के अंदर। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए हमने उसमें चेंज किया है। ठीक है, इस तरीके से क्या ये आपको समझ आया? अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझें और फिर इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम उसको समझते हैं और आपको पूरा, आई होप पूरा समझ आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है बच्चों? आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आप पढ़ सकते हैं आगे का क्वेश्चन। ठीक है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को, जितने भी हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सभी को चेंज करना है हमने किसमें बच्चों, किसमें बोलो जल्दी से, किसमें चेंज करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर चेंज करने के लिए बोला गया है all write all the other trigonometric ratio of angle A in the terms of sec A। हर किसी को किस में चेंज करना है बच्चों? sec में चेंज करना है। देखो अब ध्यान से समझो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि ऑल को हमें किस में चेंज करना है? sec A के अंदर चेंज करना है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में चेंज करना है? sec में चेंज करना है। मीन्स हमारे पास में ये रहा sec A, अब हमें हर किसी को इसमें ही चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अब हमने सबसे पहले वही लिया, हमारे पास में साइन ए हमने चूज किया है पहले, सबसे पहले। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अब हम सेक पर जाना चाहते हैं, पहले तो कॉट पर जाना चाहते थे, अब हम सेक पर जाना चाहेंगे तो पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे, ना कि रेसिप्रोकल लगाएंगे क्योंकि ये लॉन्ग पाथ हो जाएगा, इसलिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे और आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये कॉस में चेंज होगा। और कॉस में आइडेंटिटी क्या होती है साइन की बच्चों? अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है इतनी बात? अब अगर इतना हो गया तो अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, और हो गया सेक में चेंज। और यहां से देखो जरा ध्यान से, अब अगर हमने देखा तो ये 1 के अपॉन में 1 हो गया और यहां से हमारे पास में हुआ सेक स्क्वायर ए और ये हमारे पास में हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहां से हमारे पास में क्या हुआ? अंडर रूट में। अब अंडर रूट में ये तो बाहर नहीं आएगा, जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया था हमने उसी में देखा था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए, ये हमारे पास में आंसर आया है साइन ए का इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई बच्चों? ठीक है, अच्छा अब आपको अगर मैंने ये कहा कि आपको कॉसेक ए का आंसर बताना है इन द टर्म्स ऑफ सेक ए, जब साइन की वैल्यू ये है सेक के अंदर तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, मींस इसी की वैल्यू का रेसिप्रोकल कॉसेक की वैल्यू हो जाएगा सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि सेक कॉसेक ए क्या होता है, ये होता है। अब हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? यानी कि हमारे पास में जब साइन की वैल्यू, अगर हम इसको ऐसे भी ना करें, अगर हम इसको ऐसे भी ना करें तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? यहाँ से हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो कॉसेक है, हम ये पाथ यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ से यहाँ तक जाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि जो कॉसेक ए है वो 1 अपॉन में साइन ए के इक्वल होता है। और अभी हमने साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट की है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए, और सेक ए ऊपर चली जाएगी हमारे पास में, तो ये सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारे पास में कॉसेक ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई आपको?
ठीक है। अब हमने साइन का भी चेंज कर लिया और कॉसेक का भी चेंज कर लिया। अगर हम देखते हैं तो अगर हमने क्या किया, हमारे पास में कॉस क्या होगा, कितना, किसके बारे में लिख रहे हैं हम, कॉस के बारे में। तो कॉस के बारे में क्या हुआ कि जो कॉस ए होता है तो वह तो 1 सेक ए के बराबर होता है। इससे ज़्यादा इसको हमें करना नहीं है, क्योंकि सेक को हमने कन्वर्ट किया है 1 सेक ए के अंदर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं अपना tan की तरफ। तो tan को अगर सेक में चेंज करना है तो एक आइडेंटिटी रिलेशन लगाना है, मगर हम आइडेंटिटी लिखें अगर सही से तो हमारे पास में क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास में आइडेंटिटी है। क्या है ये बच्चों, आइडेंटिटी है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी है तो यहाँ से हमने क्या किया, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली, तो यहाँ से वो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हमें तो tan की वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, और tan ए की वैल्यू अंडर रूट में 1 यानी कि यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारे पास में कन्वर्ट हो चुका है tan। और अगर हम कॉट की बात करें बच्चों तो कॉट का बिल्कुल आसान रहेगा, कॉट को tan में कन्वर्ट कर दो, 1 में tan होता है, और tan की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, और tan की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका मतलब कॉट ए जो हुआ वो हमारे पास में ये हुआ। बोलो बच्चों, बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब हमने मेनली करना क्या है, हम हर बार क्या कर रहे हैं, देखो साइन को भी सेक में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने कॉसेक को भी सेक के अंदर कन्वर्ट किया, कॉस को भी सेक के अंदर कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर tan को सेक के अंदर कन्वर्ट किया, और उसके बाद कॉट को भी सेक के अंदर कन्वर्ट किया। तो सारे के सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमने सेक के अंदर कन्वर्ट किया है। बच्चों बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसे थे। अब यहाँ से आप ऐसे ही और क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक बार साइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बार कॉसेक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बार कॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से आप हर किसी को किसी एक टर्म को चूज करके उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की सब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। थ्री क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। बच्चों इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, इसी से कैलकुलेट करना है। देखो 9 दोनों में है, कॉमन आ गया हमारे पास में। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अच्छा, हमें ये पता है ये तो आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पर हमने कितना पुट किया, 1, यानी कि ये हमारा आंसर आया 9। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास में बच्चों 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 0। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे पास में बिल्कुल सही है। बच्चों क्लियर है? इतनी बात समझ आई आपको? अब उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या होता है देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में बच्चों 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, और उसके बाद हमारे पास में आगे दिया गया है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। इसके भी कुछ ऑप्शंस हैं, मगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो और आंसर निकालेंगे कि कितना आंसर आया बच्चों। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। एक तो हमने ये आपको चार्ट बताया इस तरीके से कि एक हर किसी को चेंज किया जा सकता है एक से दूसरे के अंदर, मगर यहाँ पर हमने क्या करना है, जब हमें इन क्वेश्चनों की कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, जो कि हमने एक ट्रिक बताई थी आपको। एक ट्रिक ये बताई थी कि जब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा वो साइन और कॉस के अंदर होगा। बाकी अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको भी साइन कॉस में ही चेंज करना है, और कॉस और साइन को चेंज नहीं करना, क्योंकि कॉस और साइन ही हमें चाहिए। तो साइन कॉस में चेंज करना है तो साइन कॉस ही हमें चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ से हमने देखा वही ट्रिक यूज़ करनी है बच्चों। सबसे पहले क्या होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करेंगे सभी को। उसके बाद उसकी जो कैलकुलेशन है, नॉर्मली रैशनल नंबर की जो कैलकुलेशन है उसको करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद हम वहाँ पर एक आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे
या तो वो हमारे पास में a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से कोई सी भी आइडेंटिटी बन सकती है। उसके बाद हम उस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, और या फिर हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज़ हो सकती हैं और उनको यूज़ करेंगे और फिर हम अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास में आंसर्स आ जाएंगे। सिंपल तरीका है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या तरीका है? सबसे पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद आइडेंटिटीज को अगर यूज़ हो रही है तो लगा देना है, और उसके बाद अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी यूज़ होती है तो उसको करना है, कैलकुलेशन करते जाना है और क्वेश्चन आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से समझते हैं 1 प्लस टेन थीटा की जगह बच्चों साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये याद होना चाहिए। सेक थीटा अभी तक तो याद हो गया होगा आपको, 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहां से 1 प्लस कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? अब यहां से हमारे पास में अपॉन में आया है 1। अब ये भी कॉसेक थीटा और ये भी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, इसका मतलब हमारे पास में कॉस थीटा एलसीएम हुआ, इसके अपॉन में 1 है इसीलिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा +1। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई आपको? अब यहाँ से हमने क्या किया, साइन थीटा लिया हमने और ये हुआ साइन थीटा, क्योंकि 1 है यहाँ पर, अपॉन में 1 है, और प्लस कॉस थीटा हुआ और -1। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने आपको क्या बताया था? पहले साइन कॉस में चेंज किया और फिर रैशनल नंबर की जो कैलकुलेशन थी वो आपने कर दी, मगर उसके बाद हमने क्या देखा? क्या आपको प्लस माइनस दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। अब हमने सोचा कि जब ये प्लस में है और ये प्लस है और ये माइनस है, मीन्स ये पूरा टर्म अगर एक ही ले लिया जाए, अच्छा ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, क्या ऐसा इक्वल होता है? यस, यानी कि प्लस के अंदर अगर कोई आगे पीछे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये दोनों एक टर्म और ये दोनों भी एक टर्म माने जाएंगे। अब ये हुआ हमारे पास में a प्लस बी, a माइनस बी। अब हमारे पास में हमें पता चल गया, हमारे पास में आइडेंटिटी क्या लगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया जाता है, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर किया जाता है बस। इसका मतलब फर्स्ट टर्म ये है हमारे पास में, इसीलिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हमने क्या किया बच्चों? होल स्क्वायर किया, -1 का स्क्वायर किया। इतनी बात समझ आ गई आपको? उसके बाद हमारे पास में नीचे की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कॉस थीटा हुआ और ये हमारे पास में साइन थीटा हुआ। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, अब हमारे पास में जब हमने ये कर दिया तो अब हमारे पास में फिर से ये आइडेंटिटी दिखी। अब हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस तरीके से हमारे पास में आया, हमने यहाँ पर देखा तो ये देखा, तो इसको हमने क्या किया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस आ जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और -1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अच्छा फिर से क्या आपको कुछ आइडेंटिटी दिखाई दी? यानी कि हमने कहा था कि जो नॉर्मल आइडेंटिटीज़ है वो भी और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं अगर वो भी यूज़ होती हैं तो हमें वही करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बात एक ही है। और इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 और -2। समझ आया ना? इन दोनों की जगह हमने कितना किया? 1 लिखा है, और यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ पर -1 अपॉन में ये प्लस है बच्चों, ये कितना है? प्लस है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ये माइनस वाला ये प्लस हो गया, सॉरी। ठीक है, ठीक है, इतना बस, माइनस में माइनस आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो वहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी प्लस हो गया, अब ये +1 और -1 हमारे पास में कट हो जाएंगे और नीचे हमारे पास में कॉस थीटा और साइन थीटा है बच्चों। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ से हमारे पास में 2 कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ये कट हो जाएंगे, आंसर 2। अगर बच्चों आपको ये आइडेंटिटीज़ बिल्कुल क्लियर थी तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि मैंने गलत लिखी है यहाँ से। ठीक है, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगा कि ये ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, नहीं, वो आपने सही सोचा था। तो यहाँ से हमारे पास में बिल्कुल प्लस का रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों? प्लस का रहेगा, और ये इस तरीके से कट हो जाएगा। और हमारे पास में आंसर कितना आया यहाँ पर बच्चों? 2। और ऑप्शन क्या है हमारे पास में? ऑप्शन 2 के लिए हमारे पास में है ऑप्शन 2। बच्चों बताओ ऑप्शन कौन सा है? 2 वहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन सी। कौन सा आंसर है हमारे पास में?
ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? या हम अभी यहाँ पर जो कैलकुलेशन करेंगे वो सारी की सारी ऐसी ही कैलकुलेशन होगी जिस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास में चला है। अब हम लगभग ऐसे ही सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चनों को, यही पैटर्न होगा। अब ये एक्सरसाइज कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है तो समझो आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी समझ आ जाएंगे। तो उसको समझने के लिए आपको अच्छे से समझते रहना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं कैसा है। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है हमारे पास में। यहाँ से क्या कहा गया है बच्चों, sec a प्लस टेन ए, और यहाँ पर हमारे पास में है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। फिर से इसमें कैलकुलेशन करनी है बच्चों, ध्यान से करनी है। और फिर उसके बाद हमारे पास में एक फोर्थ पार्ट और है, इसको भी हम यहीं पर लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, है ना। इसमें एक आंसर को चूज़ करना होता है आपने। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ बच्चों, हमने आपको फिर से वही बात बतानी है कि हमने करना क्या है। हमने करना ये है कि आपके पास में जब भी कोई एक क्वेश्चन आएगा उसके अंदर अगर साइन और कॉस के अलावा कोई अगर और है तो उसको चेंज करना है, और साइन कॉस को चेंज नहीं करना। जरा ध्यान से, सेक ए क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में कॉस ए, प्लस टेन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए अपॉन में कॉस ए। देखो हो गया, साइन कॉस नजर आ रहा है सब जगह। और यहाँ पर क्या हुआ, 1 माइनस साइन ए। इसको चेंज नहीं करना है बच्चों, इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी साइन है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ बच्चों, ये हुआ कॉस, एलसीएम हो गया, दोनों का सेम है, इसीलिए 1 प्लस साइन ए आया हमारे पास। और यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1 माइनस साइन ए, और जैसे देखा आप इसके अपॉन में 1 लगाया। बच्चों फिर से देखो आइडेंटिटी बनी है, आइडेंटिटी बन गई है। फिर से देखो जरा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब देखो यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट किया। अब हमने देखा कि यहाँ तो आंसर मिला नहीं हमारा। ठीक है, जो ऑप्शंस हैं वो तो इनमें से कोई ऐसा है नहीं। इसका मतलब हमने क्या देखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर स्क्वायर आ रहा है और 1 भी नजर आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 1। अब ये साइन इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को पूरे को अगर चेंज कर देते हैं तो 1 माइनस पूरा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। और यहाँ से हमारे पास में कॉस ए ऐसा और कॉस ए आ जाएगा क्योंकि पावर 2 है हमारे पास में। और ये हमारे पास में कॉस ए एक हुआ, कॉस ए से कॉस ए हमारे पास गया कट, और एक आंसर क्या बचा हमारे पास में, कॉस ए। ऑप्शन बताइए कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ऑप्शन है बच्चों हमारे पास में डी। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी ऑप्शन ट्रू है इसका। कौन सा आंसर है, डी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो फिर से क्या है हमारे पास में बच्चों, फिर से क्या है कि हमारे पास में देखो, अब इसके 2 तरीके बताएंगे हम आपको प्रूव करने के। बिल्कुल एक शॉर्ट वाला भी बताएंगे और एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में बताएंगे। देखते हैं क्या होता है। अब 1 प्लस, अच्छा देखो एक तो हमारे पैटर्न के बेस पर है, यानी कि टेन स्क्वायर को हम चेंज करेंगे किसमें, टेन स्क्वायर को किसमें चेंज करेंगे बच्चों, टेन स्क्वायर को चेंज किया जाएगा किसमें बच्चों, बताओ जल्दी से। इसको चेंज करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब यहाँ से हमने इसके अपॉन में 1 माना और यहाँ से एलसीएम लिया हमने कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से हमारे पास में हुआ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, इसके भी अपॉन में 1 लिया, और हमने जब इसके अपॉन में 1 लिया तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए एलसीएम हुआ, और ये हुआ हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, बात एक ही होती है। और इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पर हमारे पास में कितना हुआ बच्चों, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से कितना हुआ हमारे पास में फिर से 1, और ये कितना हुआ हमारे पास में साइन स्क्वायर ए, और ये सबसे ऊपर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना हो जाएगा साइन अपॉन में कॉस बच्चों टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे पहले, ऑप्शन कौन सा है बच्चों, ऑप्शन है हमारे पास में इसका डी, ऑप्शन डी आया है हमारे पास में आंसर। तो हमारे पास में ऑप्शन डी देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में टेन स्क्वायर ए ही है। अब अच्छा, अब तो ये तो था हमारे पैटर्न के ऊपर। हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको किसी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेना है। जैसे ही साइन कॉस में चेंज होगा बाकी उसको एलसीएम लेके कैलकुलेट करना है, रैशनल नंबर की तरह कैलकुलेट करना है, और आंसर अपने आप ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर कोई आइडेंटिटीज़ या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बनती है हम उसका यूज़ कर लेते हैं और आंसर आ जाता है। बट अगर हम स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है, अब हम इसको अगर चाहें तो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि आइडेंटिटी किस तरीके से बनती हैं। यानी कि यहाँ से हम दूसरे पेन से करते हैं, यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम 10 की आइडेंटिटी देखें, 10 की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर होती है, तो वो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और अगर कॉसेक स्क्वायर ए की देखेंगे तो वो माइनस होता है, तो इसलिए उधर जाकर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मीन्स 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ऊपर लिखा हुआ, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है बच्चों। तो ऊपर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर ए, इसकी जगह क्या बन जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए, और इसकी जगह क्या बन जाएगा बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, क्या आंसर मिला, अभी नहीं मिला, कोई बात नहीं। सेक को रेसिप्रोकल कर दो, सेक को क्या करो रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। देखो यही वाली कंडीशन बन गई, ये सबसे ऊपर 1 के साथ जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपने पैटर्न पर जो हमने ट्रिक बताई है उसी के थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।